क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कोसों दूर सफर करके किसी तीर्थ स्थल या धाम पर पहुंचते हैं। रास्ते भर की थकान होती है, भीड़ के धक्के होते हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर की चौखट पर कदम रखते हैं या जैसे ही आपकी नज़र उस विग्रह पर पड़ती है, अचानक सब कुछ थम जाता है। अचानक आपका गला भर आता है, सीने में एक अजीब सा भारीपन और आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। आप रोना नहीं चाहते, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाते। मन करता है कि बस यहीं इसी चौखट पर सिर रखकर खूब रोऊं, अपना सारा दुख, सारा बोझ भगवान के चरणों में खाली कर दूं। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे दुनिया का शोर बंद हो गया है और सिर्फ एक परम शांति बची है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बधाई हो, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे उस दैवीय कनेक्शन का रहस्य जो हमें भगवान के सामने रुला देता है। शास्त्रों में इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाया गया है। सोचिए, एक छोटा बच्चा अपनी माँ से मेले में बिछड़ गया हो। वो दिन भर रोता है, भटकता है, डरता है, लेकिन शाम को जैसे ही उसे अपनी माँ का आंचल दिखता है, वो क्या करता है? वो दौड़कर माँ से लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो दुख के आंसू नहीं होते, वो सुकून के आंसू होते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ। ठीक वैसे ही हम सब आत्माएं हैं जो अपने घर से बिछड़कर इस मृत्यु लोक के मेले में भटक रही हैं। हमें पता भी नहीं है कि हम अंदर से कितने अकेले हैं, लेकिन जब हम किसी जागृत तीर्थ पर जाते हैं और उस परम पिता के दर्शन करते हैं तो हमारी आत्मा उन्हें पहचान लेती है। वो आंसू आपकी आंखों के नहीं, आपकी आत्मा के होते हैं, जो कह रही होती है, हे प्रभु, मैं बहुत थक गया हूं दुनिया से लड़ते लड़ते, मुझे अपनी शरण में ले लो। अब इसका वैज्ञानिक कारण भी जान लीजिए। हम जिस समाज में रहते हैं वहां दिन रात झूठ, छल, तनाव और नेगेटिविटी है। ये सब कचरा हमारे दिमाग और आभा मंडल में जमा होता रहता है। लेकिन हमारे प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल साधारण जगह नहीं है। वहां हजारों साल से मंत्र जाप, यज्ञ और संतों की तपस्या हुई है। वहां की हवा में, दीवारों में एक जबरदस्त हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है। जैसे ही आप उस एनर्जी फील्ड में घुसते हैं, भगवान का वो तेज आपके अंदर की नेगेटिविटी को धक्का मारकर बाहर निकालता है। वो जो आपको खूब रोने का मन करता है ना, वो असल में आपके अंदर का तनाव, पाप और डिप्रेशन पिघलकर आंसुओं के रास्ते बाहर निकल रहा होता है। इसे स्पिरिचुअल डिटॉक्स कहते हैं। भगवान आपको खाली कर रहे होते हैं ताकि वो अपने प्यार और आशीर्वाद को आपके अंदर भर सकें। और ध्यान दीजिएगा, रोने के ठीक बाद क्या होता है? जैसे ही आंसू रुकते हैं, एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ऐसी शांति जो न पैसे से मिलती है, न नींद में। मन के सारे विचार गायब हो जाते हैं, न भविष्य की चिंता, न भूतकाल का दुख। बस आप होते हैं और वो ईश्वर होता है। भक्ति का भाव इतना तेज हो जाता है कि लगता है बस अब यहीं रह जाऊं, वापस उस दुनिया में न जाऊं। शास्त्रों में इसे भाव समाधि या शून्य अवस्था कहा गया है। ये वो पल होता है जब भगवान अपना हाथ आपके सिर पर रख देते हैं। वो आपको बिना बोले बता देते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू बस कर्म कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी तीर्थ पर जाएं और रोना आए तो लोक लाज के डर से आंसुओं को रोकिएगा मत। दुनिया के सामने रोएंगे तो तमाशा बनेगा, लेकिन ईश्वर के सामने रोएंगे तो भाग्य बनेगा। इन आंसुओं को बहने दीजिए, क्योंकि यही वो गंगा जल है जो आपके सारे पाप धो देगा। अब एक सवाल आपसे, वो कौन सा दरबार था, वो कौन सा मंदिर था जहां जाकर आप खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोएं? केदारनाथ, जगन्नाथपुरी या खाटू श्याम?
कमेंट में अपने उस अनुभव को शेयर जरूर करें ताकि बाकी भक्तों को भी पता चले कि ईश्वर आज भी हैं। और ऐसी ही सनातनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।